Hello students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us continue our topic pair of straight lines. In last video we have completed 4.2, 4.3 question number 6. Now let us see the question number 7 here. Find the P and Q if the equation px square minus 8xy plus 3y square plus 14x plus 2y plus q equal to 0 represent a pair of perpendicular lines. Now what we have to calculate? P and Q. Where is P and Q? This is P and Q. These two things we have to calculate. And what is given to us? It represents a pair of perpendicular lines. ठीक है, तो यहाँ पे हमको कितनी इंफॉर्मेशन दिया है? दो इंफॉर्मेशन दिया है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. तो ये हमको बोल रहा है कि ये जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस है. तो परपेंडिकुलर से मतलब क्या हो गया? एक तो ये लाइन परपेंडिकुलर है, दूसरी ये कि ये लाइन है. अरे बात समझ में? क्योंकि ये लाइन नहीं होगा तो परपेंडिकुलर कैसे होगा? और हमको ये मालूम है कि कोई भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होती है वो हमेशा जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे. ठीक है ना? तो ये हमको दे दिया कि ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. तो हमको दो कंडीशन दी है. फर्स्ट कि इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड द सेकंड ये परपेंडिकुलर लाइन है. और परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या होती है? एंगल से हम लोग ने निकाले थे a plus b इज इक्वल टू क्या होता है? 0. तो यहाँ पे a plus b इक्वल टू b क्या दिया है? 0 दिया है. तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? कंपेयरिंग होगा. लेट्स कंपेयर. कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर होते जाओ भी प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ये इक्वेशन है. कंपेयर करेंगे, a की जगह क्या मिलेगा हमको? a की जगह b आ जाएगा. h की जगह 2h इक्वल टू -8 है तो h की जगह -4. b की जगह 3. 2g की जगह 14 है तो g की जगह 7. 2f की जगह 2 है तो f की जगह 1. c की जगह q. ये आ गया. अब जो आसान कंडीशन है, जो इजी कंडीशन है, पहले हम लोग उसको ले लेंगे. डेल्टा 0 दिया हुआ है और a प्लस बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है. डेल्टा एक बड़ी एक्सप्रेशन है तो हम सबसे छोटी वाली एक्सप्रेशन ले लेंगे. अब लोग क्या लिखेंगे? सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है. a कितना है? p. b कितना है? 3 इक्वल टू 0 होता है. तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ गया? -3. तो हमारे पास एक अननोन आ गया. ठीक है ना? अब दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे? दूसरी कंडीशन यूज करेंगे. सिंस इट इज अ पेयर ऑफ लाइंस देयरफॉर डेल्टा दैट इज abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू 0. कंडीशन अप्लाई करेंगे. नाउ व्हाट इज a क्या इधर पे? अब a हमारे इधर पे क्या दिया? p दिया है और p हमने निकाल लिया है जब है ना -3. तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे -3. ठीक है, तो यहाँ आ गया -3. फिर b कितना है? b इधर पे 3. c कितना है? यहाँ पे है जिसको कैलकुलेट करना है q. 2. f कितना है? f है 1. g कितना है? 7. और h कितना है? h हमारे पास -4. अब क्या करेंगे? अब इसके साथ में इसको रखते जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस of -3 1 का स्क्वायर देन माइनस ऑफ 3 7 स्क्वायर देन माइनस ऑफ q -4 स्क्वायर इक्वल टू 0. ये कंडीशन आ गई. अब इसके अंदर क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा -9q. यहाँ आ जाएगा कितना? प्लस माइनस 2 4 जा 8 8 7 जा 56. यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 तो ये प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर 49 3 जा तो 147. फिर माइनस ये कितना आएगा? 16q इज इक्वल टू 0. ये आ गया. अब यहाँ -16 -9 कितना आ जाएगा? -25. तो ये लिख देंगे देयरफॉर -25q. अब यहाँ पर ये और ये ऐड कर लो
तो इसमें से 3 निकाल दो, तो ये 53 हो गया, है ना। 53 ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, तो -200 इक्वल टू 0, -25 q इज इक्वल टू 200, सो q इज इक्वल टू -200/25, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स माइनस में, तो q कितना आ गया हमारे पास में, -8 हो गया। बात समझ में आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह से हमको पैरेलल की भी कंडीशन दे सकता है। अगर पैरेलल की कंडीशन देगा तो हम लोग क्या करेंगे, या तो वो बोलेगा कि लाइंस आर पैरेलल, या बोलेगा लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो लाइंस पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो, उसके लिए हम लोग सबसे पहला कंडीशन यूज करेंगे x² - ab इज इक्वल टू 0। See the next question, question number 8 is the same. Find p and q if the equation is represent a pair of parallel lines. अब यहाँ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस दिया, पैरेलल बोल सकता है या कोइंसिडेंट बोल सकता है। पैरेलल बोल रहा है, इसका मतलब x² - ab इक्वल टू क्या है, 0 है। तो फर्स्ट वी विल कंपेयर द लाइंस आर पैरेलल, x² - ab इक्वल टू 0, उससे आंसर आ जाएगा। फिर डिस्क्रिमिनेंट लेके दूसरा आंसर आ जाएगा, इस तरह से p और q आ जाएगा। सो यू ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 8, if you get any difficulty then ask me. Question number 9, now let us start with the equations of pair of opposite sides of a parallelogram are. These are the opposite sides of the parallelogram, that x² - 7x + 6 equal to 0 and y² - 45 + 40 is equal to 0. Then find the joint equation of its diagonals. Joint equation of its diagonals हमको मालूम करना है joint equation। तो first what we have to find, we have to find the equation of diagonal। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, ये जो इक्वेशन दी है पहले इसको फैक्टराइज कर लो, और इक्वेशन जो एंगल्स की है पैरेललोग्राम की साइड्स की इक्वेशन है उसको निकाल लो पहले। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² - 7x + 6 है, 6 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x² - 6x - x + 6 इज इक्वल टू 0। 6 × 6 माइनस माइनस प्लस -7 आएगा, और ये प्रोडक्ट में +6। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, x - 6 -9 कॉमन, x - 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x - 6 x - 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 1, ये आ गया इधर पे। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, इसमें 40 का फैक्टर -14, तो 10 से आएगा y² - 10y - 4y + 40 इक्वल टू 0। ऐड करेंगे -14, मल्टीप्लाई करेंगे +40। अब यहाँ से y कॉमन क्या आ जाएगा, y - 10 -4 कॉमन, y - 10 इक्वल टू 0। देन y - 10 क्या आ जाएगा, y - 10 कॉमन, तो आ जाएगा y - 4 इक्वल टू 0। इधर से आ गया, देयरफॉर y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये दोनों चीज हमको क्या दी थी, these are the इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी ये एक अपोजिट साइड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक अपोजिट साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको जो इक्वेशंस मिली है, देखो कैसी इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल्स की मिली है, मतलब these are the parallel lines to their coordinates, coordinates नहीं, parallels to their axis। ये x एक्सिस हो जाएगा और ये y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल टू 6 ये यहाँ से जाएगी, ये हो गया अपनी x इक्वल टू 6, और x इक्वल टू 1 ये ऐसी जाएगी, x इक्वल टू 1, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। और ये इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 4, ये y इक्वल टू 4 ऐसे रहेगी, और y इक्वल टू 10 ये ऐसे जाएगी, y इक्वल टू 10। आ रही बात समझ में? अच्छा, अभी हमारे पास ये आ गया a, ये आ गया b, ये आ गया c और ये आ गया d। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बोला है, these are the equations of opposite pair। तो AD BC ये रिप्रेजेंट कर रहा है, AB DC ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आ गया। अब हमको क्या मालूम करना है, हमको ये डायगोनल्स की इक्वेशन मालूम करना है, इस डायगोनल की इक्वेशन। तो डायगोनल की इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B C D, व्हिच इज वेरी ऑब्वियस, वेरी डायरेक्टली वी कैन राइट, है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या होगा, ये 1 है और ये 4 है, तो मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 1 4, तो लिखेंगे सिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ A क्या आएगा 1 4, है ना। B का कोऑर्डिनेट बोलो क्या आएगा, B का कोऑर्डिनेट देखो यहाँ से क्या आ रहा है, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 4, तो ये आ गया 6 and 4। C का कोऑर्डिनेट बोलो,
सी, डी आ रहा है x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 10, बोलेंगे 6 एंड 10। और डी का कोऑर्डिनेट बोलो, तो डी के लिए क्या आ रहा है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 10, तो 1 एंड 10। एकदम सिंपली आपका कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमको इक्वेशन मालूम करना है। बेसिक स्टार्टिंग में पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैं बताया था स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। तो अब हम लोग को 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो कैलकुलेट द इक्वेशन, तो लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ AC क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म है। अब यहाँ पे x1 y1 हमारे पास किसको भी ले सकते हैं, AC का हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, therefore y माइनस 1 अपॉन x माइनस 4, ये x1 ये y1, सॉरी। तो हम लोग ने क्या करेंगे, x1 और y1, तो y1 कितना है 4 और x1 कितना है 1, तो लिखेंगे 4 और 1, y माइनस 4 और x माइनस x1 1। और इधर क्या आएगा y2 माइनस y1, तो y2 ये ले लो, 10 माइनस 4 और 6 माइनस 1। तो ये कितना हो गया 10 माइनस 4, ये हो गया 6, ये हो गया 5, 6 by 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो विल गेट 5y माइनस 5 4 जा 26x माइनस 6। तो ये इक्वेशन क्या देगा, 6x देगा, यहाँ जाएगा माइनस 5y, इधर जाएगा प्लस 14 इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई किसकी, डायगोनल AC की। अब डायगोनल BD की इक्वेशन निकालो, क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ BD। अब इक्वेशन ऑफ BD फॉर्मूला यही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा, y माइनस BD है तो इसको ले लेंगे 4 अपॉन x माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 6, या क्या। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा y माइनस 4 अपॉन x माइनस 6 इक्वल टू 6y माइनस 5, क्रॉस कर लो इसको, माइनस 5y प्लस 20, ठीक है, या क्या। और इसको क्रॉस करके क्या आएगा, इक्वल टू 6x माइनस 36। सो देयरफॉर फाइनली वी गेट 6x प्लस 5y, और उधर जाएगा तो माइनस 56 इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, देयरफॉर then combined equation is क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 6x minus 5y plus 14 then 6x plus 5y minus 56 is equal to 0। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में, 6x into 6x, ये आ जाएगा 36x square, then plus 6 5 13xy, then 6 minus, तो 6 6 36, 3 इधर जाएगा, 6 5 30, 33x आ जाएगा, फिर माइनस 30xy माइनस 30xy जाएगा माइनस 25y स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 5 6 30, 30 और 5 इधर 28y, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा माइनस इधर प्लस 14 6 84x, देन प्लस 870y माइनस 14 6 84, 4 इधर 8 इधर आ गया 78 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो यहाँ से 30xy प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास में कुछ कैंसिलेशन है तो वो देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ आ जाएगा क्या, देयरफॉर 36x स्क्वायर, फिर xy का टर्म निकल गया, क्या आएगा माइनस 25y स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ माइनस 336x है और 84x है, तो 336 और 84 कितना आएगा 2, और आ जाएगा 2 5 और 2 252, तो माइनस 252x हो गया। अब इधर पे कितना आएगा 280 और ये, तो प्लस 350y माइनस, अभी देखो यहाँ पे कांस्टेंट एक ही दिख रहा है हमको, माइनस 784 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर 36 और 25 कॉमन नहीं दिख रहा है,
तो हमारा फाइनल आंसर ये लिख देंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉइंट इक्वेशन निकालना है। तो जॉइंट इक्वेशन के लिए हमको क्या करना है, पहले सेपरेट कोऑर्डिनेट्स मान करना है, सेपरेट इक्वेशन निकाले, कोऑर्डिनेट निकाले, इक्वेशन निकाले, जॉइंट इक्वेशन आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। Triangle OAB is formed by the lines x square minus 4xy plus y square equal to 0 and the line 2x plus 3y minus 1 equal to 0. Find the equation of the median of the triangle drawn from O. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के एनालिसिस देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये हमारा x एक्सिस हो गया और y एक्सिस हो गया। ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ये कहां से पास हो रही है, यहां से, ठीक है ना, ओरिजिन से पास हो रही है ये दोनों लाइन, और ये लाइन जो है -2 3 ये इसको ऐसा कट करती हुई जा रही है। ठीक, इसको मैं अगर L1 बोलूं, ये मेरा L1 है, ठीक है, यहाँ पे हो गया, तो ये अपना ट्राइंगल हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है इधर पे, ट्राइंगल OAB is formed, ट्राइंगल OAB is formed by this line and this line। ये हो गया। अब हमको मालूम क्या करना है, then find the equation of the median of the triangle, find the equation of median of the triangle drawn from O, drawn from O यानी यहाँ से। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है जो मिड पॉइंट से पास होता है, मीडियन का आंसर तो मिड पॉइंट से। तो हमको m की कोऑर्डिनेट निकालने के, ठीक है। अगर मैं ये मानता हूं कि लेट a के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड b के कोऑर्डिनेट है x2 y2, सो देयरफॉर m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये m के कोऑर्डिनेट होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि m मिड पॉइंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या मान लिया, m क्या है, लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, m AB का क्या है, मिड पॉइंट है, और हमको इस मीडियन की इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। अब मीडियन की इक्वेशन में देखो O क्या हमारा, ओरिजिन विच इज 0 0, m मुझे मालूम हो गया क्या है वो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये m है हमारे पास में। तो इसकी इक्वेशन अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ OM क्या आएगी, तो यहाँ आ जाएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ OM क्या होगा, यहाँ इसका स्लोप मैं निकालूंगा क्योंकि ओरिजिन से पास होनी थी। इसकी इक्वेशन कौन सी टाइप की होगी, y इक्वल टू mx की टाइप होगी, क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है ये इस तरह से जानी चाहिए, y इक्वल टू mx होगी। m क्या, इसका y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर दूंगा तो मुझको क्या मिल जाएगा, यानी y1 प्लस y2 अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2 अपॉन 0, तो स्लोप आ गया। तो यहाँ मुझको मिलेगा इक्वेशन क्या, y इक्वल टू y2 y1 प्लस y2 x1 प्लस x2 x, ये इसकी इक्वेशन होगी। बात समझ में आ गई, यानी स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ OM, स्लोप ऑफ OM क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आंसर क्या आएगा, दोनों को डिवाइड करने पर 2 डिवाइड जाएगा, ये अपनी इक्वेशन है। यानी OM की इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 चाहिए, ये चाहिए। तो अब हम लोग उसको पहले निकाल लेंगे। अब इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ देते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो m है ये किस लाइन पर है, ये लाइन L पर है, इस लाइन पर है, ठीक है ना। और ये A और B कहाँ पर है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन तीनों का, ठीक है। तो हम पहले इधर से वैल्यू निकालते हैं, फ्रॉम L1 y की वैल्यू क्या आएगी, देखो इधर से बोल रहा हूँ, y की वैल्यू -1 था 1 हो गया, ये इधर आएगा -2x और इधर कितना आएगा 3, फ्रॉम L1 ये आएगा, है ना। पुट इन इसमें x² माइनस 4xy प्लस y² इक्वल टू 0। एक बात याद रखने का हमेशा कि जब भी हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो हम लोग क्या करना है, हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है।
इक्वेशन को क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो हम लोग y की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे। सो वी विल गेट हियर x स्क्वायर 4x, y आ जाएगा 1 minus 2x upon 3, then plus आ जाएगा y minus 2x upon 3 the whole square equal to 0. Now multiply x square minus कितना आ जाएगा 4x by 3, ये सेपरेट, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर by 3। समझ में आ गया? 4x को 1 से किए 3 से डिवाइड, 4x by 3 माइनस माइनस प्लस 4 to the 8x स्क्वायर by 3। अब ये a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा 1 माइनस 4x प्लस कितना 4x स्क्वायर अपॉन कितना 9 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर सेम रखूं तो इजी पड़ जाएगा अपने लिए। यानी ये माइनस क्या हो जाएगा 4x माइनस 8x स्क्वायर बाय 3, 4x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब सबका डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो क्या करो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट विल गेट हियर 9x स्क्वायर, ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 काटेगा, क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ 4x माइनस 8x स्क्वायर, और ये कट जाएगा पूरा 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करो 9x स्क्वायर माइनस कितना आएगा माइनस, इसको ले लो x स्क्वायर तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 24x स्क्वायर, और इधर से ले लो प्लस 4x स्क्वायर। या क्या, अब इधर पे माइनस 12x क्या आएगा माइनस 4x और प्लस 1 कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? पहले x स्क्वायर के टर्म को जमा कर दिए, फिर x वाले और कांस्टेंट को। अब ये कितना हो गया हमारे पास में 28 और 9 कितना हो गया 37x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आई है ना 37 बनता 37 का फैक्टर 16 और 37 क्या है एक प्राइम नंबर। अब इसको फैक्टर करना बोले तो बहुत अच्छा बड़ा काम हो जाएगा, है ना। तो हम लोग देखेंगे हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए x1 प्लस x2, y1 प्लस y2। यानी हमको x1 और x2 की सेपरेट वैल्यू नहीं चाहिए, वी नीड द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट सम ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो सी ये जो चीज है इसके दो आंसर आएंगे x के, एक x1 और x2। तो x1 x2 जो आएगा वो क्या रहेगा, इसका सम रहेगा, सम ऑफ द रूट्स। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे देयरफॉर सम ऑफ रूट्स, यानी क्या x1 प्लस x2। अगर इसके दो रूट्स x1 x2 तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा x1 प्लस x2, और सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस b अपॉन a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद होगा आप लोगों को, तो माइनस b अपॉन a, है ना। यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इनटू बीटा क्या होता है c अपॉन a, ये होता है ना प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये चीज, तो यहाँ सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा माइनस b अपॉन a, b क्या है यहाँ पे 16 माइनस है तो प्लस हो गया, a कितना है 37। सो व्हाट वी गॉट हियर x1 प्लस x2 16 by 37, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा, ये क्या चीज है, ये m का x कोऑर्डिनेट है, m का x कोऑर्डिनेट है, और ये m कहां पर है लाइन L1 पर है, कहां पर है लाइन L1 पर है। और अगर ये लाइन L1 पर है तो ये पॉइंट अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? यानी हम लोग ने इसको सॉल्व किया साइमल्टेनियसली और हमको क्या मिला सम ऑफ द रूट्स मिला, और ये सम ऑफ द रूट्स किसका है ये m का है ना। लेकिन m में क्या चाहिए हमको 2 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो वी गेट हियर x1 plus x2 upon 2, so we get here 8 upon 37. Now this is x coordinate of m which lies on, किस पे लाइज करता है, इस पे लाइज करता है 2x plus 3y minus 1 equal to 0 पे लाइज करता है। तो therefore y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हम लोग यहाँ रखें, इट इज 1 minus 2 into 8 times of 8 by 37 by 3। तो सिंपलीफाई करो, 37 इधर आ गया, 37 में से 16 निकाल दो, कितना बचेगा 37 में से 16 निकला तो 21 बचेगा, 37 में से 16 अपॉन क्या बचेगा 3 टाइम्स ऑफ 37 which is nothing but 7 by 37।
तो ये जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट ऑफ m आ गया। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ m आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर पे, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। देयरफॉर अब ये y कोऑर्डिनेट जो m है, x कोऑर्डिनेट हमारा x1 x2 है, तो y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा y1 y2 है ना। तो y1 y2 अपॉन 2 मिला हमको है ना, y कोऑर्डिनेट मिला ये y1 y2 अपॉन 2 मिला। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग इसको इधर पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, वहां से इसके बाद लिखेंगे ना, इसको नहीं कंटिन्यू कर लेना, ठीक है ना। तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। m क्या मिल गया हमको, m हमको मिल गया इधर पे 8/37 और इधर से क्या मिल गया आपको 7/37 ये मिल गया। अब हमको क्या करना है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है ये वैल्यू इधर पे। तो हमारे लिए क्या काम आएगा, ऊपर की वैल्यू काम आएगी 8 और 7, तो 7/8 हमारे पास काम आ जाएगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इधर पे, यहाँ पर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ OM क्या होगा, y इक्वल टू यहाँ पर 7/8x दैट इज 8y माइनस 7x इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होगी। बात समझ में आ गई होगी अपने, ठीक है। तो इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, मैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। m इज इक्वल टू दैट इज 8/37 एंड 7/37, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई। इधर पे हमारे पास क्या रहेगा कि ये जो हम लोग ने निकाले थे तो टेक्निकल क्वेश्चन था ये। टेक्निकल क्वेश्चन में ये होता है कि हमको थोड़ी सी टेक्निक, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करते बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस इसको याद रखना है कि व्हाट वी आर डूइंग। हमको पहले ये याद रखना है कि हमको चाहिए क्या, चाहिए क्या था हमको m के कोऑर्डिनेट चाहिए थे। किसके कोऑर्डिनेट चाहिए थे, m के कोऑर्डिनेट। m के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग याद कर रहे थे a और b के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो a और b के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, a और b पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दोनों लाएंगे। तो हम लोग इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग ने क्या किया, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमको ये जो इक्वेशन मिली ये फैक्टराइजेबल नहीं है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सम ऑफ द रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं इधर से, और जो भी सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे उसका हाफ ये हमारे पास क्या देगा, m का x कोऑर्डिनेट देगा। तो हमने उसको बोला कि m का x कोऑर्डिनेट है और m कहां पे लाइज करता है, L1 पे लाइज करता है, इसलिए हमने उसको L1 पे रख दिए। तो उससे y कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया तो m हमको मिल गया, m मिल गया तो हमने उसकी इक्वेशन निकाली किससे, y इक्वल टू m1 x से। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग इसको टेक्निकली सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट्स रहेगा, डिफिकल्ट रही तो फिर पूछ लेना। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Find the coordinate of the points of the intersection of the lines represented by x square minus y square minus 2x plus 1 is equal to 0. देखो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कहा था कि अगर सेपरेट इक्वेशंस करने आई है तो हम लोग जरूरी नहीं कि x प्लस माइनस 2 ऐसा करके सेपरेट आता है, इसमें अलग अलग टाइप भी आता है। तो हम लोग क्या करेंगे इधर पे, जैसे ये आ गया, अब अगर हम लोग को इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है तो हमारे पास दो मेथड है। एक तो क्या है, एक तो मैंने आपको फॉर्मूला शॉर्टकट बताया था HF माइनस BG वाला, है ना। तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H स्क्वायर। फिर H वैसी रहेगा और A की जगह B, B की जगह A और G की जगह F, तो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है उससे भी सॉल्व हो सकती है और इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो पहले मैं सेपरेशन बता देता हूँ। सेपरेट करना है अगर हमको, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के फॉर्मेट पे नहीं है, तो हमको थोड़ी सी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो ये टेक्निक क्या करेंगे हम लोग, ये लिखते हैं हम लोग ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये मैंने सेपरेट कर लिया, माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में पर्टिकुलर टेक्निक्स हैं, लेकिन और भी मेथड्स हैं। जैसे नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद जो है, ये आज तो हमारा ये 4.3 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है मिसलिनियस क्वेश्चंस कुछ लेके आऊंगा, जिसमें जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे और कुछ जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पे ही ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको सेपरेट इक्वेशन कैसे करना है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें देखेंगे। तो अब ये क्या दिख रहा है मुझको, ये मुझको दिख रहा है x माइनस 1 द होल स्क्वायर, ये दिख रहा है y स्क्वायर। अब ये मेरा हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर a माइनस b लिखूंगा a प्लस b इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0
or x plus y minus 1 equal to 0. So I can write here x minus y equal to 1 और x plus y equal to 1. ये हो गई हमारी फर्स्ट और सेकंड. अब फर्स्ट और सेकंड हो गई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए हमको, ये फर्स्ट और सेकंड है. तो क्या करो, एडिंग 1 and 2 दोनों को ऐड कर लो. सो व्हाट विल गेट हियर, देयरफॉर y y कट जाएगा, 2x equal to 2 तो x equal to 1. x 1 आ गया, इसमें रख दो, देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, इधर पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया 1 and 0. इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं. ठीक है. अब दूसरा मेथड हमारा क्या था, जो मैंने शॉर्टकट बताया था. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग कंपेयर करेंगे. क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे. कंपेयर करेंगे तो a क्या आएगा, a1, b क्या आएगा, b -1. x इसमें क्या है, x और y का टर्म कोफिशिएंट है ही नहीं, तो h क्या होगा, 0 हो जाएगा. h 0 हो गया, उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे g कितना आएगा, g के लिए -1, f इसमें है नहीं 0, c कितना आएगा 1. ठीक है. अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मेरा फॉर्मूला क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बताया था, टेक्निक जो बताया था वो क्या था, अ ऑनेस्ट गर्ल हैव बॉयफ्रेंड, है ना. नीचे की लाइन छोड़ दो, गोइंग फॉर चर्च था, लेकिन हमको ऊपर की दो काम है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, HF माइनस BG. तो लिखेंगे HF माइनस BG, नीचे क्या, AB माइनस H स्क्वायर, AB माइनस H स्क्वायर. या क्या, अब क्या चेंज, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या चेंज करना है, H सेम रहेगा, F की जगह G, A B की जगह A और इसकी जगह ये अपने मिल गया कोऑर्डिनेट. क्या गया, अब वैल्यूज रख दो. अब वैल्यूज रख देंगे तो क्या आएगा, देखो H 0 है, ये 0 हो गया, B -1, G -1, A और B, A 1 -1, H 0 है. फिर इधर पे H 0 है, ये पूरा 0 माइनस F भी 0 है, तो ये भी 0. नीचे कुछ भी होगा तो भी 0 होने वाला है वो, क्योंकि न्यूमरेटर 0 आ गया. तो ये कितना आएगा, -1 अपॉन -1, यानी कितना आ जाएगा 1 and 0. व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड 1 and 0. तो ये शॉर्टकट हो गया हमारे पास में, फॉरन आंसर आ गया. तो हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी. समझ में आ गया इतना. तो इस तरह से हमारा 4.3 आज कंप्लीट हो जाता है. अब नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने बताया, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को करेंगे जो डिफिकल्ट है, हार्ड है, और फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है. टिल देन, गुड बाय, गुड लक, थैंक यू.